नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम रो में। अगर आप लोग कर्नाटका में टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले टीईटी देना पड़ेगा, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और यहाँ पे कर्नाटका ने अपना टीईटी का, अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, यानी कार टीईटी का आपका 2021 के लिए आपका नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो ये आपका टेस्ट अब कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं कर्नाटका में तो आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट है, क्योंकि कर्नाटका टीईटी का यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। आइए बात करते हैं पूरे रिक्रूटमेंट के बारे में, इस पूरे टेस्ट के बारे में। देखिए यहाँ पे जो ये टेस्ट हो रहा है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हो रहा है आपका टीईटी का, आपके लिए यहाँ पे ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है आपके 1 जुलाई से आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और ये एक्टिव रहेंगे। केवल 20 दिन का आपको समय दिया जा रहा है, तो 20 जुलाई तक आपके एक्टिव रहेंगे। तो यहाँ पे आपको पूरी इसकी जानकारी दूंगा, इस टेस्ट के बारे में पूरा ओवरव्यू करूँगा, तो अंत तक बने रहें दोस्तों। और यहाँ पे पूरी आपको जानकारी दूंगा। देखिए यहाँ पे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी है स्कूल एजुकेशन ऑफ कर्नाटका, ठीक है। ये जो अपने टीचर्स के लिए एग्ज़ाम कराने जा रही है, कंडक्ट करा रही है, उसका नाम है आपका कर्नाटका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि कार टीईटी 2021। टीचर की ये भर्तियाँ होंगी इसके थ्रू। और यहाँ पे 1 जुलाई 2021 से आप लोग आवेदन कर सकते हो, यानी कि इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। और 21 जुलाई यानी 21 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर सकते हो। टीचर की ये जॉब रहेगी, टीचिंग की ये जॉब रहेगी। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा, जॉब लोकेशन कर्नाटका रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। schooleducation.car.nic इन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लिंक भी दे दिया आपको, इसका पूरा लिंक दे रखा है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना। इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास, आप इसका पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। वहाँ पे आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा और कन्नड़ में भी मिल जाएगा, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे अब मैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो इसका नोटिफिकेशन दोस्तों 1 जुलाई को रिलीज़ हुआ है और रजिस्ट्रेशन डेट इसकी 1 जुलाई से स्टार्ट हो गई। लास्ट डेट अप्लाई करने की 20 जुलाई है और लास्ट डेट जो आपकी पेमेंट फीस की है वो 20 जुलाई है। इसका जो हॉल टिकट होगा, यानी एडमिट कार्ड जो होगा आपका, वो 12 अगस्त को रिलीज़ कर दिया जाएगा, 12 अगस्त को रिलीज़ कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने बताया रखी है, जो कि है 22 अगस्त 2021, यानी 22 अगस्त 2021 में आपका एग्ज़ाम होगा। और आपका आंसर की उसके बाद निकाल दिए जाएंगे, रिजल्ट भी आपको जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इन्होंने अपना 22 अगस्त को इसका जो एग्ज़ाम रख दिया गया है। तो अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी मेहनत दोगुनी तिगुनी कर दीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है कर्नाटका टीईटी का। देखिए यहाँ पे आपका जो है आपका शेड्यूल रखा गया है 22 अगस्त को। और दोस्तों ये मत सोचिएगा कि ये जो एग्ज़ाम है वो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो जाएगा या फिर आगे बढ़ेगी, इसकी जो भी डेट होती है आगे एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, इस पर आप लोग कोई डाउट ना बनाए रखें। 22 अगस्त को ही होगा, ये मान के चलें। देखिए यहाँ पे आपका मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपका 22 अगस्त को आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। जैसे इसका एग्ज़ाम में आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है। तो ये दोनों ही एग्ज़ाम आपके 22 अगस्त को ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका 22 अगस्त को ही दोनों एग्ज़ाम होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अब पेपर फर्स्ट जो होगा सुबह 9 बजे से लेकर होगा, सुबह 9 बजे से होगा। और जो पेपर सेकंड होगा वो 1:30 बजे से होगा, दिन के 1:30 बजे। यानी कि जो पेपर फर्स्ट है वो 9 AM होगा, मॉर्निंग में 9 AM होगा। और जो पेपर सेकंड होगा वो आपका दिन में होगा, यानी कि 1:30 PM में, ठीक है, नून में होगा। यानी इसके बाद आपको बात करें, आप अपना एडमिट कार्ड कब चेक कर सकते हैं दोस्तों। आप अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं अपना, ये आपका डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। हॉल टिकट इसका जल्दी रिलीज़ कर दिया जाएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका हॉल टिकट आपका 12 अगस्त से आप लोगों का रिलीज़ हो जाएगा, तब डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बहुत पूरी जानकारी भी दे रखी है कि यहाँ पे जब आप 9 बजे से एंट्री करोगे, जैसे आप मान लीजिए पेपर फर्स्ट में गए तो 9 बजे से लेकर 9:15 तक आपका एडमिट कार्ड चेक होंगे। फिर 9:15 के बाद आपकी बुकलेट दी जाएंगी। तो इस तरीके से आपका 15-15 मिनट में आपका बुकलेट एडमिट कार्ड आपका डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। फिर आपका 9:25 में, और वहाँ पे अगर दिन में जाते, दिन की शिफ्ट में जाते हो तो 1:55 पे आपका टेक्स्ट बुक और आपका सील जो होगी ओपन करने के लिए कह दिया जाएगा। तो आप कुल मिला के लास्ट एंट्री दोस्तों 9:30 रखी गई है, उस जो पेपर फर्स्ट की रखी गई है, और पेपर सेकंड की 2 बजे तक रखी गई है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप तुरंत जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे 9 बजे का पेपर है तो आप 8:30 बजे ही पहुँच जाए, क्योंकि एग्ज़ाम है, मजाक नहीं है। और यहाँ पे आपका 9:30 बजे से लेकर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। पेपर फर्स्ट 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगा, और जो पेपर सेकंड होगा वो 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक चलेगा दिन के। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, पूरा मैं इसके बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर होगा पहले तो वो आपका इंग्लिश, कन्नड़ और उर्दू और हिंदी, तमिल, तेलुगु और मराठी में होगा, यानी कि इन लैंग्वेज में आपका अवेलेबल रहेगा जो भी आपका पेपर रहेगा। तो मीडियम आपका रहेगा इंग्लिश,
कन्नड़, उर्दू, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी। जो रिक्रूटमेंट है आपका टीचर का वो डन कर जाएगा आपका प्राइमरी टीचर लेवल फर्स्ट के लिए, यानी कि क्लास प्राइमरी लेवल जो होता है आपका क्लास फर्स्ट से लेकर 5 तक होता है, यानी और अपर प्राइमरी लेवल होता है जो लेवल सेकंड का होता है, उसमें 6 से लेकर 8 क्लास तक के आते हैं। तो यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट के जरिए आपका जो आपका प्राइमरी टीचर है लेवल फर्स्ट के और अपर प्राइमरी टीचर लेवल 2 है, वो दोनों ही यहाँ पे रिक्रूट करे जाएंगे इस टेस्ट के थ्रू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका कर्नाटका का, और यहाँ पे आपको बहुत इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप लोग देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई है, प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करते हैं, यानी क्लास फर्स्ट से लेकर 5 तक, तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी में आपके पीयूसी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, और इसके साथ ही आपके पास या फिर आपके पास दो साल का आपके पास डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन पे, या फिर इसके अलावा आपके पास सीनियर सेकेंडरी आप हो 50% मार्क्स के साथ कम से कम। इसके अलावा आपके पास 4 साल का आपके पास जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, यानी BELD होता है, वो आपने कराओ। ठीक है, या फिर इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन करी हो जो कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और आपने 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में किया हो। ठीक है, ये तो आपका प्राइमरी के लिए रखा गया है, आपका 1 से लेकर 5 तक की क्लास के लिए। अगर आप लोग क्लास 6 से लेकर 8 तक अप्लाई करते हो, यानी कि अपर प्राइमरी टीचर के लिए, तो आप लोगों के पास जो होनी चाहिए सीनियर सेकेंडरी जो आपके होने चाहिए, उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए दोस्तों। साथ ही आपके पास 4 साल का आपके पास बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BELD का आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, फाइन। और यहाँ पे आपके पास अगर ये नहीं है तो इसके अलावा अगर ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स के साथ, तो आपके पास 2 साल का आपके पास बैचलर इन एजुकेशन यानी B.Ed होना चाहिए, 2 साल वाला B.Ed आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर ये भी नहीं है आपके पास तो बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ आप हो, और अगर स्पेशल एजुकेशन में आपने अगर आप फाइनल ईयर के हो B.Ed के, तो आप तब भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो या B.Ed वाले जो फाइनल ईयर के हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे ये कंडीशन रखी गई, यानी कि बेसिकली जो प्राइमरी फर्स्ट से लेकर 5 तक मांगा गया प्राइमरी टीचर के लिए, उसमें आपका BELD डिप्लोमा मांगा गया है एलिमेंट्री एजुकेशन से। ठीक है, तो और जो आप या BELD का हो उसके पास, जो अपर प्राइमरी के लिए 6 to 8 तक यहाँ पे आपका B.Ed को B.Ed वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पर वो 4 साल का होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो है कैंडिडेट नॉट हैविंग एनी अबव क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन कर्नाटका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर इसके अलावा जो भी नोटिफिकेशन आप लोग पूरा पढ़ लेना फिर भी एक बार, ये एजुकेशन अगर आपके पास नहीं है, आप कोई सिंपल ग्रेजुएशन वाला यहाँ सीधे अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या पे B.Ed होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है 18 साल रखी गई है कम से कम। अपर एज लिमिट यहाँ पे आपकी 35 से लेकर 40 साल तक रखी गई है। रिलैक्सेशन मिलेगा आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फीस बता देता हूँ। अगर आप जनरल के हैं, 2A 2B या 3A 3B के हैं, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए आपका जो रखा गया है केवल 700 रुपये रखा गया है दोस्तों। ठीक है, और दूसरे पेपर के लिए आपके लिए 1000 रुपये रखा गया है। और SC SC या CI ओनली हो तो आपको 350 रुपये रखा गया पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर सेकंड के लिए आपका रखा गया 500 रुपया। ठीक है, डिफरेंशियली एबल्ड यानी फिजिकली हैंडीकैप जो हमारे दिव्यांग बच्चे होते हैं, यहाँ पे उनको कोई फीस नहीं देनी, उनके लिए फ्री का फॉर्म है। यानी कि जनरल OBC और EWS को यहाँ पे 700 रुपये पेपर फर्स्ट के देने पड़ेंगे, पेपर सेकंड के तो 1000 रुपये जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का रहता है उनके अकॉर्डिंग वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 700 या 1000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। SC ST को भी यहाँ पे 350 और 500 रुपये देने पड़ेंगे, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड में जिसमें भी वो मांगता है, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए फ्री का फॉर्म है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए फ्री का फॉर्म है। अब यहाँ पे पेमेंट स्टेटस को आपका जो होता है, पेमेंट स्टेटस बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर मैंने पेमेंट कर दिया अब तक अपडेट नहीं हुआ, तो आपको 2 दिन का वेट करना पड़ेगा दोस्तों। कि अगर आपका जैसे इन केस ऑफ पेमेंट स्टेटस आपका पेंडिंग दिखा रहा तो आप 2 दिन तक वेट करें। ठीक है, और इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन तक अपडेट हो जाता है, वरना आप लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, वहाँ पे हेल्पिंग डेस्क होता है, आप लोग वहाँ पे जाकर कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको एक लिंक दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा, वो उस पर जाना तो आप सीधे आप स्कूल एजुकेशन कर्नाटका NIC.in पे चले जाओगे। वहाँ पे अप्लाई का आपको मिलेगा, अप्लाई लिंक मिलेगा। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। जैसे हम लोग अपना फेसबुक में बनाते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा इस वेबसाइट में जाकर, जो आप ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर द्वारा करोगे। फिर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। लाइक आप फेसबुक यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो,
तो उसकी तरह ही उसके बाद अपनी प्रोफाइल बनाओ, मतलब ये आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। उसके बाद फिल करोगे आप अपना पूरी रिक्वायर्ड डिटेल अपने बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे और स्कैन सर्टिफिकेट जो मांगते हैं वेरीफाई करोगे अपनी एप्लीकेशन को। मिस्टेक कोई नहीं करना उसमें, सब चीज़ सही डालना, ठीक है, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत ही प्रीशियस फॉर्म है और बहुत ही महंगा फॉर्म है। और उसके बाद प्रिंट आउट ले लेना इसका। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक मैंने दे दिया है, देख लेना। इस पर जाके सीधा आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लिंक पे ये सीधे पे जाओगे, इस पर लिंक पे होपफुली ये मोबाइल पे खुल जाए। हाँ, ये मोबाइल पे खुल गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, पर आप न्यू यूज़र है तो न्यू यूज़र पे जाएंगे। तो न्यू यूज़र पे जाएंगे, देखिए आपका सीधा यहाँ पे बता रखा है आपका कैंडिडेट नेम, SSLC में जो सीनियर सेकेंडरी में आपका आ रखा है वही डालना है यहाँ पे। आधार नंबर अपना आधार कंफर्म करना, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, यूज़र नेम, ठीक है, जो भी आपका है पासवर्ड, ये आपको कंफर्म करके सेव करना पड़ेगा। तो अपना यूज़र रजिस्ट्रेशन आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस की। फ़ीस कितनी होगी? देखिए, अगर आप लोग प्राइमरी के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, पहले जनरल कैटेगरी वाले, OBC वाले, EWS वाले, ये समझिएगा। अगर आप लोग प्राइमरी के लिए अप्लाई करते हो, यानी कि एक फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे 700 रुपये फ़ीस है, ठीक है। बाकी जो SC ST हैं, CI है, उनके लिए 350 रुपये फ़ीस है। जो दिव्यांग बच्चे हैं वो प्राइमरी इस वाले जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा प्राइमरी टीचर के लिए, यानी क्लास 1 से लेकर 5th तक के लिए, उनके लिए 350 रुपये है। और जनरल और OBC और EWS के लिए 700 रुपये है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखें। और दिव्यांग, यहाँ पे दिव्यांग जो होंगे, जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं, जो आपके डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं रखी है। अगर आप लोग अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई करते हो, जो आपकी 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक है, तो उनके लिए 1000 रुपये रखा गया है, जनरल, OBC और EWS के लिए, ठीक है। SC ST के लिए यहाँ पे 500 रुपये रखा गया है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे आप लोगों को जो दिव्यांग है उनके लिए ये वाला फॉर्म भी आपका फ्री है। तो यानी कि वो अपर प्राइमरी और प्राइमरी वालों के लिए, दोनों के लिए दिव्यांग वाले फ्री में कर सकते हैं। जबकि आपके जनरल वाले, अगर वो प्राइमरी के, जनरल OBC EWS वाले 700 रुपये तो अपना प्राइमरी के लिए करेंगे, अपर प्राइमरी के लिए करते हैं तो 1000 रुपये। SC ST जो होंगे, आपके CI जो होंगे, वो 350 रुपये प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करने पर देंगे, और जो अपर प्राइमरी के लिए 500 रुपये देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। दोस्तों, पेपर फर्स्ट जो होगा आपका एग्जामिनेशन पैटर्न जो होगा, सबसे पहले हम प्राइमरी की बात करेंगे, जो क्लास 1 से लेकर 5th तक होता है। उसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा? देखिए, उसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जाता है, आपका बेसिक मैथ पूछी जाती है, एनवायरनमेंट, लैंग्वेज, और आपको जो आप कन्नड़ से पूछा जाता है बहुत सी, जब कन्नड़ लैंग्वेज है उससे पूछा जाता है बहुत कुछ, तो आपको कन्नड़ आनी यहाँ पर ज़रूरी है। इसके बाद आपकी इंग्लिश आपकी कवर की जाती है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं आपका, हर एक टॉपिक से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 150 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है, आप लोग देख सकते हैं टोटल हमारे पास 5 टॉपिक हो गए, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट फर्स्ट, बेसिक मैथ सेकंड, एनवायरनमेंट थर्ड, कन्नड़ आपका 4th और 5th आपका इंग्लिश। तो इस तरीके से आप 3 into 5 करेंगे तो आपको 150 मिल जाएगा, 30 into 5 करेंगे तो 150 मिल जाएगा, और पूरा आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका बन जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, लैंग्वेज फर्स्ट कन्नड़ जो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, इसके बाद मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, एनवायरनमेंट स्टडीज़ के भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। पेपर सेकंड जो एग्जाम पैटर्न होगा आपका, एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर कर्नाटका जो होगा आपका, पेपर सेकंड का आपका जो होगा, आप लोग अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है, 6 क्लास से लेकर आपका जो 8th तक रहता है, उसके लिए आपका क्या मांगा जाएगा? देखिए, बेसिक मैथ मांगी जाएगी, और एनवायरनमेंट, लैंग्वेज फर्स्ट जो कन्नड़ है, और इंग्लिश पूछी जाएगी, लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश पूछी जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम ही 30 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, ठीक है। 30 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से, और इस तरीके 150 मार्क्स से टोटल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं पूरा बता दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर लैंग्वेज कंपलसरी होना चाहिए, दोनों लैंग्वेज कंपलसरी होना चाहिए। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी जो होती है आपकी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से पूछे जाएंगे, लैंग्वेज फर्स्ट में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से पूछे जाएंगे, लैंग्वेज सेकंड में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। मैथ जो होंगे, मैथमेटिक्स और साइंस से यहाँ पे पूछा जाता है, टीचर जो मैथमेटिक्स और साइंस के होते हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। अगर फॉर सोशल स्टडीज़ टीचर वालों के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के हो जाएंगे इस तरीके से आपके। तो यहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज फर्स्ट है वो आपकी प्रोफिशिएंसी में होनी चाहिए आपका, ठीक है, जो भी आप लोग लेते हैं, और लैंग्वेज सेकेंड में भी। और यहाँ पर आपका जो आपको पूरा आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं रखा गया। आपको मिनिमम कम से कम जनरल, OBC और EWS वालों को यहाँ पे 60% मार्क्स लाने होंगे, जबकि आपकी SC ST वालों को 55% मार्क्स यहाँ पे लाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे वैलिडिटी जो आपकी TET क्वालिफिकेशन की होगी, वो आपकी
लाइफ टाइम के लिए रखी गई है। यहाँ पे बहुत बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पे जो कर्नाटका टीईटी आप जो क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट आपको मिलेगा अपडेटेड टू लाइफ टाइम के लिए रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अपना स्कोर अगर पहले आपने दिया है, अपना स्कोर आप सुधारना चाहते हो तो आप रीअपियर हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं कर्नाटका टीईटी 2021 के सिलेबस पेपर फर्स्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे अगर चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागॉगी से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है आपका बच्चे का डेवलपमेंट यानी शिशु का डेवलपमेंट, विकास, शिशु का विकास, इससे आपका कंसेप्ट पूछे जाते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, रिलेशनशिप विद लर्निंग, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कोई अच्छी सी बुक ले लीजिए इसके लिए आप लोग, चाइल्ड पैडागॉगी के लिए आपके पास कई मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मिल जाएंगी। क्वेश्चन रिपीट होते हैं यहाँ पे बहुत सारे, और इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एनवायरमेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे बहुत रिपीट होते हैं दोस्तों। और सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ड एंड चिल्ड्रन, पाइगेट, कॉलबर्ग, बाइगॉट्स्काय, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव। तो ये चाइल्ड सेंटर प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये क्वेश्चन जो इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर वाले, और मोस्टली इसमें कम ही लोग फेल होते हैं, इस टॉपिक में कम ही बच्चे फेल होते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है पर लेकिन आप लोगों को उसको नज़रअंदाज नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका स्कोर कार्ड बनाने में, अच्छा खासा स्कोर कार्ड बनाने में। यहाँ पे इसका कंसेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, अंडरस्टैंड चाइल्ड विद स्पेशल नीड, एड्रेसिंग लर्निंग एंड डाइवर्स बैकग्राउंड, ये सभी पूछा जाता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इसे विस्तार से देखिए। लर्निंग एंड पैडागॉगी आपका ये कॉग्निशन पूछा जाता है, मोटिवेशन लर्निंग पूछा जाता है। लैंग्वेज फर्स्ट में आपका जो कॉम्प्रीहेंसिव इंटेंसिव ग्रामर पूछी जाती है, लैंग्वेज सेकंड में लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन तो पूछा जाएगा, आपका कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा। और यहाँ पे आपका लैंग्वेज सेकंड में पैडागॉगी, लैंग्वेज डेवलपमेंट। मैथमेटिक्स में आपका ज्योमेट्री बहुत पूछा जाता है, शेप एंड स्पार्शियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट एंड वेट, टाइम, वॉल्यूम एंड डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग और चाइल्डिंग थिंकिंग, रीजनिंग पैटर्न एंड स्ट्रेटेजी। तो आप लोगों को अगर इसे विस्तार से जानना तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग देखें। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे प्रोवाइड नहीं कर सकता, अगर मैं कोशिश करूँगा एक टेलीग्राम का चैनल बना के उसमें आपको दे सकूँ इसके बारे में नोट्स, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इस तरीके के नोट्स देता हूँ, इससे रिलेटेड कोई बुक देता हूँ, PDF देता हूँ, तो कॉपीराइट स्ट्राइक आने का हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से नहीं दे सकता, पर मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा इसके लिए। मैथमेटिक्स का करिकुलर लैंग्वेज और मैथमेटिक्स कम्युनिटी, तो इस पूरे को आप लोग चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, एनवायरनमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे, फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंकिंग वी मेक डू, सिग्निफिकेंट, EVS से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनवायरनमेंट स्टडीज़, एनवायरनमेंट एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल से, तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स और साइंस का भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ में नंबर सिस्टम, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शन, मैनिपुलेशन, डेटा हैंडलिंग, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स, करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। साइंस में फूड, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मूविंग थिंग, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंग वर्क, नेचुरल रिसोर्स। बेसिकली NCERT जो होती है वो आपका 10th तक 8वीं तक पूछ लेते हैं। ठीक है, वहीं से पूछा जाता है। सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल पॉलिटी वहीं से पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा इसका नोटिफिकेशन था दोस्तों आपका कर्नाटका टीईटी। जितनी भी मैंने जो इन्फॉर्मेशन थी आपको पूरी दे दी है, तो अप्लाई कर दो इसका। आपके पास 20 दिन है केवल, और 20 दिन भी नहीं 18 दिन बचे हैं आप, तो इसे अप्लाई जरूर करें अगर आप लोग एलिजिबल हो। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। इस तरह के मोर वीडियोस पाने के लिए, फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े अंत तक हमारे साथ। धन्यवाद।